नमस्कार, जे बॉस रिटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप ये देख रहे हैं कि मैं आज G20 पर आपसे बात कर रहा हूँ। G20 में क्या रिजल्ट आया, क्या नहीं आया, ये तो अपने आप में है ही है, क्योंकि बड़े क्रूशियल सब्जेक्ट्स हैं। यूक्रेन और रूस का जो झगड़ा है, जो लड़ाई है, वो भी एक मुद्दा है। लास्ट ईयर जब बाली में इसका सम्मेलन हुआ था, यानी शिखर सम्मेलन वहाँ पर हुआ था, वहाँ बातचीत नहीं बन पाई। लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली डिक्लेरेशन में इसको कुछ हल्का सा माइल्ड कर दिया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बात को चाहते हैं कि ये दौर जो है युद्ध का दौर नहीं है। वो कह भी चुके हैं, वो पुतिन साहब से कह चुके हैं और जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी ये बता चुके हैं। इसलिए मध्यस्थता जैसी तो कोई बात बनती नहीं है, लेकिन ये अपील की जा सकती है और इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। जो देश उनको मदद कर रहे हैं, यानी कि यूक्रेन को विशेषकर जो मदद कर रहे हैं, यूक्रेन के अस्तित्व को बचाते हुए ये युद्ध समाप्त किया जाना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नटराज जी की मूर्ति है, देखिए, और ये शाम का समय है, डिनर पार्टी हो रही है। हमारे देश भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए फॉरेन डिग्निटरीज का स्वागत कर रहे हैं। ये जर्मनी के चांसलर हैं, वो आए हैं। जर्मनी भी भारत के साथ में एक कल्चरली एक बॉन्डिंग रखता है। ये दिखा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर दिखा रहे हैं कि ये पीछे बैकड्रॉप में नालंदा विश्वविद्यालय का ये चित्र है, और उनको बता रहे हैं कि हमारा अतीत कितना खूबसूरत था, कितना समृद्ध था, और किस तरह से इन्वेडर्स ने आकर के इसको समाप्त किया। बहुत बढ़िया रहा। स्त्रीअन्न, ये मिलेट्स यानी कि हमारे भारतीय जो फसलें हैं, मोटा अनाज जिसको हम लोग यहाँ कहते थे, ये सेहत के लिए भी जरूरी है और आज के समय में किसान को आगे बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये हमारे यहाँ की ज्योग्राफी, यानी कि यहाँ हमारे की जलवायु में ये पैदा होते हैं, इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा ये भी देखने की बात है कि जो हमारी सॉइल, मृदा यानी कि मिट्टी जो हमारी खराब हो रही है, ये फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स डाल करके हम इसको भी बचा सकते हैं। एक ये आज के डिनर की एक बहुत अच्छी बात निकल के आई है। चाय तो खैर भारत में अगर है तो दार्जिलिंग की चाय तो हमारी है। और एक बार मैं और आपको बता दूं, उत्तराखंड में चौकोड़ी एक जगह है, यानी कि वेरीनाग जगह है। तो वेरीनाग की चाय एक समय में बहुत ऐतिहासिक हुआ करती थी, बहुत डिमांड थी। आज भी कहते हैं कि थोड़ा बहुत उसको उत्तराखंड सरकार ने रिवाइव करने का प्रयास किया है। वो चाय आज भी सीधे बाहर जाती है। बाहर अगर न भी जाती हो तो हमारे VVIPs के पास में वो जरूर पहुंचती होगी। बहुत कॉस्टली चाय है। आज पहले दिन की शुरुआत रात्रि भोज में जिस तरह से आरिफ ने बताया कि खाने के लिए किन किन व्यंजनों को चुना गया है, क्या बात है। राष्ट्र के तमाम राज्यों के व्यंजनों को चुना गया है। इसके लिए क्या आपको लगता है G20 के इस पूरे शिखर सम्मेलन को एक आम जनता के आयोजन के तौर पर भी इसे बनाया गया, संभ्रांत राष्ट्रों तक के सीमित न रख के? हम ये बात कह सकते हैं, चूंकि मैंने आपसे स्वयं पहले कहा कि जो भारत की विविधताएं हैं हर क्षेत्र में, कला, संस्कृति, हैंडीक्राफ्ट, खान पान, कुजीन्स, आर्किटेक्चर, उन सबको देखते हुए हमारा यत्न यही रहा था, सरकार का यत्न यही रहा था कि जब बाहर से लोग आए, नेता आए, उन्हें भारत की जो डाइवर्सिटी है, भारत की जो वैरायटी है, उसका अनुभव करने का अवसर मिले। क्योंकि आखिर हम जानते हैं कि इतने बड़े नेता कभी कभी आते हैं, और एक साथ तो मेरे ख्याल से बहुत वर्षों पहले कभी आया हूँ, मगर निस्संदेह ये जो शिखर सम्मेलन है, ये लिविंग मेमोरी में अपने आप में एक बड़ा सम्मेलन। ठीक कह रहे हैं आप। 1983 में नैम यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट के तहत आए थे काफ़ी देश, लेकिन वो सब थर्ड वर्ल्ड के देश हुआ करते थे। आज जो है कि आज दुनिया की पावरफुल देश है ये सब किसी न किसी क्षेत्र में इनकी एक्सपर्टी है, पैसे से मजबूत हैं, और ये ट्रेंड सेटर कंट्रीज हैं जो आज यहाँ आई हैं। यानी कि 20 देश जो हमारे यहाँ आए हैं, ये यानी कि 20 देश जो
G20 के मेंबर्स हैं, प्लस उसमें जो है करीबन 6 हमारे ऑब्जर्वर्स हैं और प्लस यूनियंस हैं कई जैसे अफ्रीकन यूनियन अभी नई शामिल हुई है, यूरोपियन कमीशन को हम देख रहे हैं, इसी तरह से कई संस्थाएं हैं। कुल मिलाकर के 39 डिग्निटरी शामिल हैं, इनका स्टाफ, इनका परिवार, सब लोग हैं। आज ये डिनर में ये चीज़ देखने को मिल रही है। देखिए झंडे और जिस तरह से ये लहरा रहे हैं। आज इंद्रदेव ने बड़ी अच्छा भी कर दिया है या कृपा कर दी है, दिल्ली का या नॉर्थ इंडिया का मौसम भी बहुत अच्छा कर दिया है। और देखिए क्या खूबसूरत भारत मंडपम दिल्ली में सजा हुआ है। ये स्थान पहले प्रगति मैदान का हुआ करता था। हम लोगों ने काफ़ी यहाँ पर प्रदर्शनियाँ देखी, एग्जीबिशंस देखे हैं। तो देखिए अब वो स्थान बिल्कुल बदल गया है और वो अब लगता ही नहीं। देखिए ये एक विश्व का सबसे अग्रणी एग्जीबिशन सेंटर ये बन चुका है। विदेशी मेहमानों का डिनर में स्वागत का क्रम चल रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी भी साथ में हैं। हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी दोनों उनका स्वागत कर रहे हैं। और देखिए कुछ चुनिंदा देशों को ही ये बात बताई जा रही है कि ये जो हमारा कल्चर है, जो हमारा लेगेसी रही है, जो हमारी विरासत रही है, वो कितनी खूबसूरत थी। तो आप प्रधानमंत्री उनको समझा रहे हैं और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इस तरह का लाइजन वर्क बहुत बेहतरीन करते हैं, अपने देश को शोकेस करते हैं, अलग अलग राज्यों की जो विशेषताएं हैं उनको सामने रखते हैं। ये देखिए जापान के प्रधानमंत्री इशिदा आ गए हैं। इशिदा जी भारत से बहुत प्रभावित हैं। उनकी धर्मपत्नी को देखिए, वो भारतीय परिधान में है, भारतीय साड़ी पहनी हुई है। देखिए आपने गौर किया होगा जापानीज लोग नमस्ते बहुत अच्छी तरह करते हैं। वैसे आपको बता दूं नमस्ते जो है ये कोविड के बाद से बहुत प्रचलित हो गया है। कुछ पहले तो लोगों ने कोहनी मिलाना शुरू किया, लेकिन वो उसमें मज़ा नहीं आया और धीरे धीरे ये है नमस्ते है, सम्मान भी है और दूरी भी बरकरार है। और ये भारतीय संस्कृति को अगर आप समझेंगे तो बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी। ये चर्चा कर रहे हैं, आज 2 सेशन में मीटिंग हुई G20 की। मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 बजे सब लोग इकट्ठा हुए और 10 बजे से फिर सेशन शुरू हुआ। तो उसमें ओपनिंग रिमार्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उन्होंने बताया कि हम क्या चाहते हैं, किस तरह से हैं, क्योंकि हम आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं। तो आउटगोइंग प्रेसिडेंट का ये काम है कि वो शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करे। तो उन्होंने कई चीज़ें बताई और भारतीय जो एक पक्ष है या भारतीय जो एक नज़रिया है उसको भी विश्व लीडर्स के सामने, वर्ल्ड लीडर्स के सामने रखा। उसके बाद बीच में लंच का जो ब्रेक हुआ उस दौरान प्रधानमंत्री ने 2-3 नेताओं से 1-to-1 बात की, यानी कि बायलैटरल बात की, जिसमें यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी हैं। वो भारतवंशी होने के साथ साथ भारत में उनकी ससुराल भी है। देखिए अर्जेंटीना के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ आए हैं। तो अर्जेंटीना साउथ अमेरिकी यानी कि लैटिन अमेरिकी देश है और वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना कुछ इस तरह के देश हैं जो काफ़ी वहाँ पर महत्व रखते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में समझा रहे हैं। देखिए ये 1-to-1 में लीडर्स की किस तरह से बॉन्डिंग होती है ये देखने की बात है। अब आप देखिए परिवार के साथ में हैं लोग, तो एक ये अच्छा माहौल होता है। इससे हमारे देश को, अभी अर्जेंटीना को हमारे देश से तेजस जो हमारा युद्धक विमान है वो खरीदना है। सिर्फ इनको परेशानी ये है कि उसमें इंग्लैंड का जो इंजन लगा हुआ है, अर्जेंटीना और इंग्लैंड का 36 का आंकड़ा है। तो अर्जेंटीना का कहना है कि भाई इसमें से इंग्लैंड वाला सामान आप निकाल दीजिए। जो पायलट का इजेक्शन सीट होती है, यानी कि कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई दुर्घटना होने लगे, तो पायलट जब अपनी सीट को इजेक्ट करता है उसमें एक छोटा सा रॉकेट लगा होता है, वो भी सामान इंग्लैंड का बना हुआ है।
तो अर्जेंटीना का कहना है भाई इसमें से इंग्लैंड वाले सामान आप निकाल दीजिए और हम आपका तेजस जो फाइटर विमान है इसको खरीद लेंगे। भारत ने प्रयास किया है। अब इजेक्टर सीट खुद भी हम बना रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान में बना रहे हैं, क्योंकि हमें अभी गगनयान या इस तरह की चीज़ें करनी है तो उसमें भी यही इजेक्शन सीट लगती है। फोटो सेशन होता है, एक ये शिष्टाचार मुलाकात है, हम लोग शादी ब्याह में लोगों को बुलाते हैं। एक तरीके से हमारे भारत के लिए ये एक बिटिया की शादी है, जिस तरह से मेहमान आते हैं बिटिया की शादी में, ये उसी तरह का आयोजन है। इसमें निभाना है, जब तक एक एक मेहमान लौट न जाए, सकुशल न लौट जाए, तब तक ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। G20 की बात करें तो G20 क्यों जरूरी है? G20 से पहले बात करें एक G7 करके बड़े देशों का, जो रिच देश हैं, बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं, उन देशों का एक संगठन है। देखिए, तो G7 में वो कंट्री शामिल नहीं हो पा रही थी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, यानी कि विकासशील देश थे, जैसे भारत है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, अर्जेंटीना है, इस तरह से कुछ कंट्रीज जिनका दुनिया में महत्व तो था, लेकिन बड़े आर्थिक महाशक्ति वाले देश उनको थोड़ा सा अपने से दूर रखते थे। तो G20 का इसका 1999 में इसका गठन हुआ और 2007-8 के बाद से ये लॉन्च हुआ सही ढंग से, अच्छी तरह से, जिसमें हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी एक रोल रहा है। ये मानना पड़ेगा कि वैश्विक राजनीति में भारत कम या ज़्यादा लेकिन सदा से अपनी भूमिका निभाता आया है। और विश्वगुरु की बात अगर हम करें, विश्वगुरु तो ये टर्म अभी यूज नहीं करना चाहिए। अभी इस तरह की हम न कोई किसी को ज्ञान दे सकते हैं, हम अपने परिवार में किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हैं, तो ये तो दुनिया के देश हैं। आप जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल में कहा कि विश्व मित्र, यानी कि हम वर्ल्ड के फ्रेंड्स हैं, दुनिया के हम मित्र हैं, दोस्त हैं, तो दोस्ती को बनाए रखें। आपने नालंदा का अभी चित्र देखा, उसके पहले आपने एक चित्र और देखा होगा जिसमें कोणार्क का जो कालचक्र है, जो पहिया है, वो अब देखिए नटराज की मूर्ति है। यानी कि इस तरह के आयोजन पैसा जरूर लगता है भाई, इसमें 1000-2000 करोड़ या 800 करोड़ जो भी फिगर है, फाइनल फिगर अभी आएगी, लेकिन ये एक अपने देश की संस्कृति, कल्चर, उसको जो दबा रखा था या दुनिया के देश नहीं जानते थे, उनके सामने प्रस्तुत करने का भी एक तरीका है। इत्तेफाक से G20 की जो प्रेसिडेंसी भारत को मिली है, इसमें कुछ विरोधियों का कहना है भाई इसमें क्या है, ये तो हर देश को मिलता है। वास्तव में हर देश को मिलता है भाई। 20 देशों का एक ग्रुप है, तो हर सदस्य 1 साल इसमें अध्यक्ष रहेगा, वो अपने अनुसार कार्यक्रम करेगा। तो जिस तरह से भारत में G20 को एक हायर लेवल में पहुंचा दिया गया है, आप देखिए 60 से ज्यादा शहरों में इसका आयोजन हुआ है, 200 के आसपास मीटिंग्स हुई हैं डिफरेंट। कभी वित्त मंत्री आकर के आपस में मिलते हैं, तो कभी विदेश मंत्री मिलते हैं। अब ये उससे ऊपर का लेवल है जब अपने राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष आ रहे हैं। ये 3 मीटिंगें तो बहुत हायर लेवल की मीटिंगें हैं। बाकी छोटी छोटी आपने सब देखी होंगी, आपने श्रीनगर में देखी, देहरादून में देखी, उत्तर प्रदेश में, यहाँ लखनऊ में देखी, बनारस में देखी, और दिल्ली में तो हुआ ही करती हैं, गोवा में देखी आपने ये भी देखा कि महाराष्ट्र में, बॉम्बे, यानी कि कलकत्ता, हर जगह, ये हर बड़े शहर में और छोटे शहर में 2 टियर 3 टियर के शहरों में भी इसका आयोजन किया गया। लेकिन कुल मिलाकर के यही है कि G20 का जो भी रिजल्ट निकले वो एक तरफ है। भारत इस बात को लोगों के सामने रखने में कामयाब रहा है कि भारत अब वो भारत नहीं है जिसको 1962 का भारत आप कहते थे, 1999 का आप भारत कहते थे, या और पहले का है। आज भारत अपने फाइटर प्लेन्स बना रहा है, आज स्पेस में भारत का अपना कब्जा है, आज नेवी के लेवल में, यानी कि समुद्र में वो अपने सबमरीन्स बना रहा है। यूनिवर्सिटीज और जो पढ़ाई के इंस्टीट्यूशंस हैं, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं।
नो डाउट आईआईटी और आईआईएम्स बहुत पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन इनको भी शोकेस करना, इनको भी आगे बढ़ाना, इनके लोगों का ब्रेन ड्रेन रोकना, यानी कि आईआईटी के लोग आज पढ़ करके सीधे जो बाहर जा रहे हैं उनको भारत में रोकना भी जरूरी है। देखिए, इसरो में आईआईटीएंस का बहुत कम योगदान है। वो भारत के ही यूनिवर्सिटीज में पढ़े लोग, जो एरो यूनिवर्सिटीज हैं, एरो कॉलेज हैं, एरोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, वो भारत के ही लोग हैं, वो भारत में रह रहे हैं और इसरो में 90% से ज़्यादा उनका योगदान है। देखिए, मेहमानों का आना जारी है। मेहमान खुद भी क्यूरियोसिटी जगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भारत ने G20 के जो दिल्ली जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही, इसका एक मोटो दिया था, इसका एक संकल्प दिया था कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, यानी कि जिसको अगर हम अपनी भाषा में कहें तो वसुधैव कुटुंबकम। हम एक साथ में ही हैं, हम लोगों का भविष्य एक साथ जुड़ा हुआ है। हम अगर इस पृथ्वी को प्रदूषण से गंदा कर दें, जीने लायक न बनाएं, तो भी हम सबका भविष्य उसमें जाएगा। अगर ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र का पानी ऊपर उठेगा तो सारे देश उससे प्रभावित होंगे। ये वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं अजय बंगा साहब, अपनी पत्नी के साथ आए हैं। तो भारतवंशियों का कहाँ कहाँ कब्जा हो गया है, इसको देख करके हमारे पड़ोसी देश बहुत जल भुन रहे होंगे। आज चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, स्वयंभू नेता हैं शी जिनपिंग, वो नहीं आए, उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेज दिया। ठीक बात है, प्रधानमंत्री का है। और देखिए, हमारे पड़ोसी देशों को भी आप देखिए, इसमें से हमने बांग्लादेश को अपना ऑब्जर्वर या अपना मित्र बना करके उनको बुलाया इस मीटिंग में। और भी देश हो सकते थे, लेकिन उनकी हरकतों से, उनके जो व्यवहार बीच में रहा है, उसकी वजह से उनको नहीं बुलाया गया है। मैं ये चर्चा कर रहा था कि 1983 में उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी ने, उन्होंने नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो सम्मेलन किया था, उसमें भी इसी तरह से भीड़ हुई थी, काफ़ी लोग। उससे पहले हम लोग 1982 में एशियाड के लिए दिल्ली को तैयार कर चुके थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके अलावा ये है कि वो थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज थी, आज जो है सब बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं। भारत ने यहाँ पर दो चीज़ें G20 से हटके की हैं। एक तो है बायो डीजल के रूप में या बायोफ्यूल के रूप में एक अलग संगठन बनाया है, और दूसरा जो है भारत और मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में एक कॉरिडोर की बात है। ये G20 से हट करके है, क्योंकि ये सब देश यहाँ पर आए हुए थे, सबने मिल करके इस अवसर का फायदा उठाया है। ये इस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। विविध रंग हैं, देखिए, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं, आई हैं। देखिए, ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो साहब हैं। इनके लिए कहा जाता है कि भाई ये अब हमारे विश्वस्त मित्र हैं। अच्छी बात है, सबको समय समय पर एक आकलन भी करना चाहिए। तो उनको भी बता रहे हैं कि ये हमारा जो अतीत है किस तरह से है। तो फ्रांस वास्तव में जिस तरह से डिफेंस की सामग्री में, डिफेंस की टेक्निक में भारत की मदद कर रहा है, तो वो एक अच्छा मित्र साबित हो सकता है। क्योंकि अभी रूस तो पिछले 2 साल 3 साल से फंसा हुआ है उस पर, तो हमें भी कोई चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति जो बाइडेन आ गए हैं, वो हमारे राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। ये इस तरह से वो अच्छा लगता है, एक गेस्चर है ये, जिसको देश दुनिया के सबसे बड़े जो डेमोक्रेसीज हैं उनके 2 हेड्स यहाँ पर मिल रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष हैं, तो श्रीमती मुर्मू जो है वो राष्ट्राध्यक्ष हैं।
ये फ़र्क हमारा शब्दों का फ़र्क है। हमारे देश की जो व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनके पास में ज़्यादा कार्य हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उनको सारी जिम्मेदारी सौंप चुके होते हैं। अब देखिए, बाइडेन साहब को भी ये बताया जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का हमारा क्या अतीत था, किस तरह से आतताइयों ने इसे नष्ट कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के प्रमुख नेता इस वक्त खड़े हुए हैं और उनके बीच में इस देखिए, जानकारी को साझा करना प्रधानमंत्री बता रहे हैं। बाइडेन साहब कितने गौर से उसको देख रहे हैं। अब तरीके से जड़ों में ये बात वाह, अब इसके साथ ही इस आयोजन का समापन करें। अगर आपको ये हमारा आयोजन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और जे बॉस रिटेल यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।